A very good morning to all of you, and I'll be starting up with e-commerce, and that is electronic commerce. काफी कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ना है और इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये काफी मार्क्स फेचिंग है। तो आपके लिए जो है 6 सेमेस्टर में ये काफी सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट के कारण ही आप जो है नंबर अधिक ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मार्क्स काफी अच्छे उठ सकते हैं इसमें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। एनीवेज, जिन लोगों को इन ई कॉमर्स पढ़ना है उन लोगों के लिए मैं प्रस्तुत हूं, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ई कॉमर्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे आप लोगों को प्रभावित करेगा, कैसे आप लोगों के लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, और ये काफ़ी बढ़िया आपके लाइफ में कुछ सिखाने वाला है, जिससे कि आप लोग नई नई चीज़ों को, अपने चीज़ों को आप बढ़ा पाएंगे कि कौन कौन से सब ऐसे ई कॉमर्स के फायदे हैं जिसके कारण आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ई कॉमर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ई कॉमर्स है क्या। तो आज के डेट में ई कॉमर्स से बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी, हर एक बंदा ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने सामान को खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको बेच सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली आप कई कई सारे चीजें उससे फायदे उठा सकते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप ये देख पाएंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसमें जो जितने भी लोग जुड़ते हैं वे लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। जैसे अमेजन से शॉपिंग, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग, तो करीबन हर एक बंदे ने ऑलमोस्ट किया ही होगा। और जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो काफी जो है आने वाले दिनों में काफी वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने वाला है आप लोगों को, जिसके जरिए हम लोग जो है ये देख पाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो हम लोग जो खरीदते हैं, बेचते हैं सामान, उसमें किस तरीके से ये हम लोगों को हेल्प करता है। केवल यही चीजें नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखना, हम लोग कुछ सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको देखना, फिर हम लोग ट्रांजैक्शंस को देखना कि आखिर हम लोगों ने जितनी भी खरीद फरोख्त किया है उसका जो ट्रांजैक्शंस है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें जो बिजनेस कनेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाते हैं, और इसमें हमारा काफ़ी इजी हो जाता है कॉरपोरेट कॉरपोरेट जो आज के जो कॉरपोरेट युग है, जो कॉरपोरेट एरा जो अभी चल रहा है, हम लोगों को काफ़ी तरीके से काफ़ी कुछ हम लोग जो है देख पाते हैं कि हम ई कॉमर्स से फ़ायदा उठा पाते हैं, और एक हम लोगों के जो दो या दो से अधिक के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है खरीद फरोख्त के रूप में, जिसके कारण हमें कई सारे फायदे होते हैं। डायरेक्ट हम लोग रिटेलर से नहीं खरीद के डायरेक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी बचत भी होता है, फाइनेंशियली भी, और टाइम कंज्यूमिंग भी, मतलब टाइम कंजम्पशन भी है वो भी कम लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हमें पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कई और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या होता है, आज के डेट में जो ज़रूरत है ई कॉमर्स की, वो कई तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और जैसे आज के डेट में अगर मान लिया कि
हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का अगर मान लिया किसी प्रोडक्ट का हम लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस है हमारे पास, तो अगर हमारे पास एक आइडिया भी हो तो भी हम लोग जो है ई कॉमर्स के जरिए जोड़ सकते हैं और उन आइडियाज को हम लोग जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो वो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। किसके माध्यम से? अपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से। अगर आपका कोई शॉप है जो कि कहीं पर आपका अगर छोटा सा दुकान है जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, केवल और केवल जिस एरिया में वो होगा उस एरिया के ही लोग उसको जान पाते हैं, बहुत ज्यादा नाम उस शॉप का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया से बहुत लोगों को मतलब ही नहीं है। जहां पर आपका शॉप है उससे पूरा इंडिया क्यों खरीदेगा? अगर मान लिया कोई शॉप जो है आपका पटना में कहीं दानापुर में है, तो पटना में वो चीजें अवेलेबल है तो वो दानापुर क्यों जाएंगे खरीदने? लेकिन ये जरूर है कि दानापुर से जो आपका प्रोडक्ट है वो पटना के घर घर में जरूर जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बेसिकली दिस इज द डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई ई कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें समझने के लिए हम लोग ई कॉमर्स पढ़ेंगे और ई कॉमर्स में हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें जुड़े हुए हैं ताकि हम लोग उससे फायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद जो है मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो ई कॉमर्स है उसके कैसे क्या क्या डेफिनेशंस हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द स्क्रीन एंड आई नो दैट इट मस्ट बी विजिबल टू यू एंड आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी fruitful for you people. So please have a look and give it a chance to have a great study. Let's start e-commerce. ये e-commerce is the cutting edge technologies for business today. आज के बिजनेस में ये एक सबसे बढ़िया, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। This technology is being used not for only online shopping, generally people think। इसमें ये केवल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट इट इज नॉट रिलेटेड। जनरली जो है लोग यही थिंक करते हैं कि अच्छा ऑनलाइन खरीदना प्रोडक्ट है उसी को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी चीजें और भी हैं। बट इट इज रिलेटेड टू वेब शॉपिंग। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वेब शॉपिंग से रिलेटेड जरूर है ये चीज। केवल जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है बल्कि वेब शॉपिंग जरूर है। और इस वेब शॉपिंग के जरिए हम लोग कितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सामान को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो काफी छोटी चीज है, ई कॉमर्स का बहुत ही छोटा पार्ट है। क्यों? तो मैं ई कॉमर्स में था और ई कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे जो है मैंने आपको ये दिखाया था कि जो ई कॉमर्स है वो उसमें कई सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा कि जो ई कॉमर्स है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसका ये केवल यही और यही तात्पर्य नहीं है कि हम लोग केवल और केवल सामान खरीदें या बेचें, जो जनरली लोग समझते हैं। तो ई कॉमर्स केवल उस चीज के लिए नहीं है, इसका एक वाइड रेंज है। ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स हैव अ वेरी वाइड रेंज इन डे टू डे लाइफ। हम लोग के डे टू डे लाइफ में ई कॉमर्स का काफी बड़ा रेंज है। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू ऑनलाइन स्टॉक। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसका जो मेन जो चीज है वो है ऑनलाइन स्टॉक, है ना।
ये ऑनलाइन स्टॉक्स को भी देखता है। बॉन्ड ट्रांजैक्शंस, बाइंग एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर्स को खरीदना, उसको डाउनलोड करना। विदाउट एवर गोइंग टू स्टोर, हम लोग स्टोर में जाएंगे भी नहीं और हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ई कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शंस। ई कॉमर्स जो है बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन को भी देखता है ना। दैट मेक्स परचेजिंग ईजियर फॉर अ बिग कॉरपोरेशन। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसमें कि हम लोग बिजनेस को हम लोग बढ़ावा कर दे सकते हैं। While here is no correct definition of e-commerce, करेक्ट डेफिनेशंस ई कॉमर्स के बहुत जगह नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कई तरीके से इसको डिफाइन किया गया है जरूर। इट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। ये क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर प्रोडक्ट्स जो है हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक ई कॉमर्स है, जो कि लोग मेनली यही जानते हैं। द मेन व्हीकल्स फॉर ई कॉमर्स इज इंटरनेट एंड www, बट यूज ऑफ फैक्स, ईमेल्स एंड टेलीफोन ऑर्डर आर ऑल्सो प्रिवेलेंट। तो जो ई कॉमर्स होता है उसमें जनरली हम लोग ये देखते हैं कि इंटरनेट के जरिए काम होता है, लेकिन केवल इंटरनेट के जरिए ही काम नहीं होता है। इसमें www जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो तो जुड़े ही है। इसके अलावे फैक्स से भी काम चलता है, ईमेल के जरिए भी ऑर्डर्स पुट किए जाते हैं, टेलीफोन के थ्रू हम लोग फोन करके भी ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू WTO, the term e-commerce is understood to mean the production, distribution, marketing, sales, delivery of goods and services by emails. WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो ई कॉमर्स का टर्म है उसको जो है बखूबी उसको बताया गया है और उसमें ये दर्शाया गया है कि जो आपका ई कॉमर्स है, that is being understood to mean the production, distribution, marketing, sales, delivery of goods and services by emails। तो उसमें जो है कई सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उसकी सेल्स कैसे होगी, जो भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसकी डिलीवरी कैसे होगी, और जो सर्विसेज हैं वो ईमेल्स के थ्रू भी पुट किए जाते हैं। मतलब कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हम लोगों को देखना होगा कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, मार्केटिंग में क्या क्या चल रहा है, जो सेल्स हैं उसमें क्या चल रहा है, और जो डिलीवरी है वो जो गुड्स की जो डिलीवरीज है वो सही से है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू अलायंस फॉर ग्लोबल बिजनेस, जिसको कि AGB भी, according to Alliance for Global Business defines e-commerce as, e-commerce को जो है अलायंस ऑफ ग्लोबल बिजनेस ने भी डिफाइन किया है। कैसे किया है? इट इनकॉर्पोरेट्स वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और पेमेंट्स वाया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो ये जो है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन भी रहता है इसमें, प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन, एड्रेस का इंफॉर्मेशन, कहाँ डिलीवर होना है, किस तरीके का पेमेंट है, कैसे है उसका इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का ये बहुत बड़ा जाल है जिसके थ्रू कई सारे डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस हो सकते हैं। दिस कम्युनिकेशन एज द मीडियम through which goods and services of electronic value are designed। ऐसे कम्युनिकेशंस जिनके थ्रू जो है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज है, उस तरीके का भी कुछ
प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको दिखाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं और उनका एडवर्टीजमेंट होता है और फिर उनके लिए जो है डिफरेंट कैटलॉग बनते हैं और तभी वो परचेज भी किए जाते हैं और फिर वही चीज़ें डिलीवर भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से ई कॉमर्स को जो है अलायंस फॉर ग्लोबल बिजनेस ने डिफाइन किया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पर ये पूरा डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है, ये 2 डेफिनेशंस काफ़ी है। इन 2 डेफिनेशंस के अलावा आपको कोई और डेफिनेशंस नहीं चाहिए, लेकिन आप जरूर मेंशन करें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये है जो आपका डेफिनेशन है और अलायंस फॉर ग्लोबल बिजनेस के अनुसार ये डेफिनेशन जो है मौजूद है। तो दोनों को आप लोग बता दिया करें अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के यूजर्स क्या क्या है? तो यूजर्स अलग होते हैं, नीड अलग होता है, ये ध्यान में रखना है। ई कॉमर्स मीन्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, उसको बेचिए, उसको कई सारे ऐसे सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको भी सेल आउट कीजिए और जो सर्विसेज है उसको आप बढ़िया से दीजिए। ये सारी काम जो है आपको नजर आएंगे और ये राउंड द क्लॉक होगा, मतलब 24 आवर्स हो सकता है। वेब स्टोर राउंड द क्लॉक फॉर कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। जितने भी कस्टमर हैं पूरे संसार में कहीं भी लोग कोई भी चीज इसको कर सकते हैं। द वेब स्टोर वर्क्स व्हाइल इवन यू आर अस्लीप। आपने एक बार उसको ऑनलाइन डाल दिया प्रोडक्ट्स को, उसके बाद आप सो रहे हो तब भी आपका सामान बिक रहा होता है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स के यही फायदे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन चीज़ों को आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें ऑनलाइन आपने उसको अगर इंटरनेट पे डाल दिया है तो कहीं पर भी वो चीज़ें परचेज हो सकती हैं। इट इज़ नॉट इवन जोग्राफिकली और पॉलिटिकली रेस्ट्रिक्टेड। किसी पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पॉलिटिशियन का भी कोई इस पे रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको अपने हिसाब से चला रहा है। तो बेसिकली ई कॉमर्स जो है अपने ही रूल्स को फॉलो करते हुए, अपने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कई सारे काम करता है। ई कॉमर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रैटेजी। आज के युग में एक नया स्ट्रैटेजी ई कॉमर्स लेकर के आया है और वो नया स्ट्रैटेजी सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मैंने जैसा कि बताया, एक छोटा सा दुकान आपके घर के आसपास हो, उसको केवल और केवल उसी एरिया के लोग ही जान सकते हैं, लेकिन उसी दुकान को अगर मैं इंटरनेट पे डाल दूं, सभी जगह से ऑर्डर्स लेता, वही छोटा सा दुकान से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। Next is need of e-commerce. The need of e-commerce stems from the demand within business and government to make better use of computing and do better application of computer technology to improve customer interaction, business processes, and information exchange within an enterprise. अब ये ई कॉमर्स आज के डेट में नीड बन गया है। अब ये नीड क्या है? नीड ये है कि छट से तुरंत ऑर्डर, तुरंत जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास अगर 10 ऑर्डर आ रहे थे, अभी 20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो तुरंत ई कॉमर्स के जरिए मंगवा भी सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी मंगवा सकता है और डायरेक्ट कंपनी से वो चीज प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकता है। तो ई कॉमर्स का ये बहुत ही बड़ा फायदा है कि आप विद इन सेकेंड्स सारे काम कर सकते हो और तुरंत ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करके अपना ऑर्डर मंगवा सकते हो। द नीड ऑफ ई कॉमर्स स्टेम्स फ्रॉम द डिमांड विद इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो ये जो है डिमांड है बिजनेस का और ये डिमांड है गवर्नमेंट का। क्यों? ताकि आपका जो कंप्यूटिंग के जरिए, जो कंप्यूटर के जरिए बिजनेस है वो ग्रो जब कर रहा है तो उसको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और
आपके सामान भी जो है सही समय पे, सही उचित मूल्य पे आपको मिल जाता है। Better use of computing and do better application of computer technology to improve customer interaction. Customer के साथ interaction भी बढ़ता है. Business process and information exchange within an enterprise. जो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंतर्गत, वो काफी जल्दी जो है ई कॉमर्स के जरिए जो है मूव होता है। एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज। अक्रॉस द एंटरप्राइज कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये है उसको काफी बढ़ावा मिलता है, आपके बिजनेस को काफी बढ़ावा मिलता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं इसको। द इंट्रोडक्शन ऑफ EFT इन 1970s, जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी को, तो ये भी आज के डेट में जो है ई कॉमर्स के जरिए बहुत ही आसानी से हो चुकी है, बड़ी आसानी हो गई है इसमें। और फाइनेंशियल मार्केट में EFT काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप झट से तुरंत आप पेमेंट कर सकते हो। EFT ऑप्टिमाइजेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। EFT जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को बहुत ही आसान इसने बना दिया है, ताकि हम किसी भी पेमेंट में डिले ना करें, तुरंत चाहें तो तुरंत पेमेंट हो जाए। ई कॉमर्स बिकेम वाइड स्प्रेड विद इन कंपनीज। ये काफ़ी जो है बड़ा हो गया, ई कॉमर्स के चलते जो है काफ़ी बड़ा बड़े बड़े कंपनियां जो है इसमें जुड़ गई। और आज के डेट में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेजिंग है उनके जरिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के जरिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें जुड़ाव रख रहे हैं। और EDI और ईमेल के जरिए हम लोग ये काम करते हैं। EDI क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यहाँ पे मैंने लिखा है ई कॉमर्स बिकेम वाइड स्प्रेड विद इन कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टेक्नोलॉजीज। EDI जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, एंड ईमेल, तो ईमेल के जरिए ये काम होता है। तो आई होप आई एम बिट अंडरस्टैंडेबल। आपको ई कॉमर्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा, यूजर्स समझ में आया होगा, नीड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड राइट द कंप्लीट नोट्स। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। Hope I am clear to everyone. We'll meet in the next class.